बेटा जो विदेश गया कहानी। ये बात उस समय की है जब लोग अपने शहर में मज़े से रह रहे थे। उस शहर में एक परिवार भी रह रहे थे। सभी फैमिली वाले खुशी से अपने दिन बिता रहे थे। उस परिवार का एक लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला था। उसको पढ़ाई करने के लिए उनके घर वालों ने विदेश भेज दिए। उस लड़के का नाम वरुण था। धीरे धीरे वरुण की पढ़ाई को 1 साल बीत जाता है, फिर दूसरा साल बीतता है और इस तरह करते करते वरुण की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब वरुण वापस भारत आ जाता है अपने माता पिता के घर और वह नौकरी ढूंढने लगता है। बाद में वरुण को अपने शहर में नौकरी मिल जाती है और वो खुशी से नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते वरुण और भी जगह पर इंटरव्यू देने जाया करता था। एक जगह उसकी नौकरी लग गई और नौकरी नहीं बल्कि विदेश में लगी। ये बात वरुण अपने परिवार वालों को बताता है कि मम्मी पापा मुझे नई नौकरी लगी है और वो भी विदेश में। यह सुनकर उसके परिवार वाले सब खुश हो जाते हैं। वरुण को विदेश जाने की इजाज़त दे देते हैं। फिर वरुण जहां अपनी नौकरी करता था वह उस नौकरी को छोड़ देता है और कहता है अब मैं अगले महीने से यहाँ काम पर नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वरुण उस कंपनी को छोड़ देता है और अगले महीने विदेश जाने के लिए रवाना हो जाता है। वरुण को विदेश की नौकरी करते करते 6 महीने बीत चुके थे। अपने माता पिता के घर वरुण कंपनी में थोड़े दिन की छुट्टियां लेकर वापस भारत आ जाता है। जब वरुण घर पहुंचता है तो यह देखता है कि उसके पड़ोस पे जो अंकल रहते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उस अंकल का नाम रमेश भाई था। फिर वरुण अपने पिताजी से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि रमेश अंकल की मृत्यु कैसे हो गई। मैं जब 6 महीने पहले विदेश जाने के लिए निकला था तब तो रमेश अंकल बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया। फिर वरुण के पापा वरुण को बताते हैं कि तुम्हें पता है रमेश का एक बेटा था, उसका नाम राजा था। वरुण बोला हाँ मुझे याद है। तो एक दिन तेरी ही तरह विदेश नौकरी करने गया और सब परिवार वाले राजा की कामयाबी देखकर खुश थे, लेकिन अचानक से एक दिन राजा विदेश से वापस भारत आता है। रमेश देखता है कि राजा ने शादी कर ली है, वो भी घर वालों को बिना बताए। इस बात का रमेश को सदमा लग गया। राजा अपने पिता से यानी कि रमेश से बात कर रहा था कि अब हम भारत में ही नहीं रहेंगे। रमेश बोले क्यों बेटा, हम क्यों भारत में नहीं रहेंगे। राजा बोला अब मैं बार बार भारत नहीं आ सकता, मेरा पूरा काम विदेश में ही रहता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी चलिए हमारे साथ विदेश। तभी रमेश बोला नहीं मैं विदेश नहीं जाऊँगा। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह राजा रमेश के कमरे में जाता है। रमेश को लगा कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। राजा रमेश के कमरे में कहने जाता है कि पापा हम जा रहे हैं विदेश। रमेश बोला लेकिन बेटा भारत में क्या प्रॉब्लम है तुझे नौकरी करने से। राजा बोला पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरा पूरा काम विदेश में ही है, सिर्फ आपके लिए मुझे हर महीने भारत आना पड़ता है। रमेश ने अपने बेटे को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा नहीं रुकता है, विदेश चला जाता है। ऐसे करते करते 1 महीना बीतता है, फिर दूसरा महीना, और रमेश का हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फिर हम सब मिलकर उसके बेटे यानी राजा को फ़ोन करते हैं कुछ तुम जल्दी भारत आ जाओ। राजा बोले हमने कहा कि तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन राजा फ़ोन काट देता है और हमारी बात को सुनता ही नहीं है। दिन ब दिन रमेश की हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। फिर राजा भारत आता है, लेकिन राजा ने भारत आने में बहुत ही देर कर दी होती है। वरुण बोला तो पापा राजा अभी है यहीं पर होगा ना। वरुण के पिता बोले है बेटा यहीं पर है। वरुण बोला कि पापा मैं राजा से मिलकर आता हूँ। फिर वरुण राजा को मिलने राजा के घर जाता है और वरुण से बोला अरे राजा कैसा है तू। राजा ने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। वरुण फिर बोला अरे राजा अब तो भारत में ही रहेगा ना, विदेश तो नहीं जाएगा ना। राजा गुस्से से बोला तुम्हारे काम से काम रखो, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है, मैं भारत में रहूंगा या विदेश में। वरुण बोला अरे यार सॉरी तू नाराज हो गया। इतना कहकर वरुण वहां से चला जाता है और अपने घर निकल जाता है। राजा भी बहुत दुखी था क्योंकि अपने पापा की बात न मानी और विदेश चला गया। राजा भी पत्नी भी राजा की को कहने लगती है कि चलो न फिर से हम विदेश चलें, तुम मुझे भारत में नहीं रहना। राजा गुस्से में आकर अपनी पत्नी से बोलता है तुम्हें अगर विदेश जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मेरी माँ जिंदा है, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपने पिताजी को खो दिया, अब मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। इतना बोलकर राजा खूब रोने लगता है। राजा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब राजा विदेश नहीं जाने वाला था, वो अपनी माँ के साथ भारत ही रहने लगा।
और इस बात को राजा की पत्नी भी मान गई और राजा के साथ भारत में रहने लगी। वरुण अपने घर पहुंचते ही अपने पिताजी को बोलता है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं राजा की तरह आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करूंगा और ऐसा काम भी नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता का सर झुक जाए। वरुण के पिताजी बोले कि बेटा तुम मुझे ये बात नहीं कहते तो मैं तुम पर विश्वास है कि तुम हमारे परिवार का नाम नहीं डुबाओगे। वरुण बोला, जी पापा मैं अपने परिवार का नाम बिल्कुल भी नहीं डुबाऊंगा। अंत में सब लोग खुशी से रहने लगते हैं। राजा को भी अब समझ आ चुका था कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहानी से शिक्षा, पैसे कमाने के चक्कर में मत भूल जाना कि आपका भी एक परिवार है। अपने परिवार को भी थोड़ा समय दीजिए। शिक्षा दो, हमेशा से ये बात याद रखना, जिसने आपको बड़ा किया है उसके सामने कभी बड़ा नहीं बनते। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और शेयर करें।